शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हमने जो पिछले सेशन में देखा था कि साधु भी हमने जाना कौन है साधु, है ना। साधु के 6 आवश्यक क्या हैं, साधु के 28 मूल गुण क्या हैं। बेसिकली साधु कोई अलग से प्लैनेट से आया हुआ पर्सन हो ऐसा तो नहीं है, राइट। सभी जो शांति के मार्ग पर चलने चाहते हैं उन्हीं को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, गृहस्थ और साधु, राइट। गृहस्थ वो जिसकी अभी शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसे बहुत लेटली रियलाइज हुआ कि हाँ अपनी आत्मा के लिए उसे कुछ करना चाहिए, या अभी उतनी शक्ति नहीं है कि एकदम से सब कुछ छोड़ सके, तो वो गृहस्थ मार्ग को अपनाता है। और उससे बढ़कर जो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं मुझे तो कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपनी शांति को पाना है, तो उस लेवल पे पहुंचने को साधु या मुनि मार्ग कह दिया। ठीक है। अब मुनि मार्ग का मतलब यहाँ पर अपनी शांति को कैसे भी पाना है। ठीक। तो उसमें हमने देखा था कि शांति में तकलीफ, सबसे बड़ी तकलीफ क्या आती है, विकल्पों की आती है। ठीक है। विकल्प मतलब जो सोच विचार हमारे अंदर चलता रहता है, सबको मालूम है वो सोच विचार क्या है, चैटर बॉक्स जिसे कहते हैं। तो हम लोग उसे रोक नहीं पाते क्योंकि हमारे तामझाम जिसे कहते हैं ना, हमारे हमने इतना सब कुछ उलझा कर रखा है अपने को कि हम चाहते हुए भी शांत नहीं बैठ सकते। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांगली लाइफ में एंटर कर गया कि पहले जितनी देर तक हम शांति के साथ एक फोकस के साथ बैठ पाते थे, आज वो भी नहीं रहा। शॉर्ट स्पैन होता जा रहा है फोकस का। तो हम बिल्कुल ही शांत बैठना नहीं चाहते। हर 2 मिनट पे ऐसा लगता है कि पता नहीं दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, पता नहीं संसार में क्या चल रहा है, तो वो देख लो, है ना। तो इस तरह से हमने अपनी ही अशांति को भंग करने के जैसे साधन जुटा लिए। इसमें नुकसान किसका हो रहा है, हमारा अपना हो रहा है। आई थिंक यही पंचम काल की बलिहारी है कि आगे आगे और लोग अपनी शांति को भुला बैठेंगे और इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में पड़े रह जाएंगे, राइट। और डिस्ट्रैक्शंस में पड़ेंगे, इसका मतलब कहते भी हैं कि पंचम काल में जो जीव आगे आगे के और समय में या छठे काल में जो जन्म लेते हैं वो मोस्टली नारकी जीव होते हैं, जिनका पर्पस लड़ना लड़ाना होता है ना। आज हम देखते हैं कि कितने लोग सीधे साधे होते हैं, कम होते जा रहे हैं ना धीरे धीरे। जो लड़ने में इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं वो लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हम अपनी शांति के लिए जितना ज्यादा अग्रसर होंगे, समझिएगा कि हम उतने ही पुण्यशाली जीव हैं। जिसको भी अपनी शांति पसंद है ना, समझिएगा कि वो पुण्यशाली जीव है, कुछ पुण्य करके आए हैं, जो आज अंदर से शांति की पुकार आ रही है। ठीक है। तो ये एक पहचान है। अब हम कितनी स्ट्रांगली उसको कर पाते हैं वो हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा। ठीक है। एक श्रावक, एक गृहस्थ भी सिंपलिसिटी के साथ रह सकता है, लिमिटेशंस बना के, अपनी बाउंड्रीज बना के, अपने परिग्रहों को कम करके अपनी शांति को मेंटेन कर सकता है। और साधु ने उसके आगे बढ़ के क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब मेरी शांति में बाधक है, तो मैं हर चीज छोड़ देता हूँ।
जो भी मेरी शांति के आगे आएगा मुझे वो छोड़ देना है। सिवाय एक आहार ग्रहण करने के, भोजन ग्रहण करने के, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है ना? मतलब उससे बेटर, मतलब उससे ऊपर कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। कपड़े भी नहीं चाहिए मुझे, कोई उपकरण नहीं चाहिए, रहने की जगह नहीं चाहिए, कोई बर्तन भांडे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो मैं अपने उपवास कर लूंगा, लेकिन मुझे अशांति नहीं चाहिए। ठीक है ना? इतना ज्यादा अम, कह लीजिए दृढ़ संकल्पित होना। तो ये उनके पास्ट लाइफ के पुण्य के कारण ऐसे भाव अंदर में आ पा रहे हैं, जो अभी हम उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते। ठीक है? अम, जब हम तत्वार सूत्र जी पढ़ेंगे तब पता चलेगा, जो चार प्रकार की कषाय होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ठीक? तो अनंतानुबंधी हमें रोकती है, हमें हमारी पहचान कराने से। ठीक? अप्रत्याख्यान हमें रोकती है देशव्रती होने से, एक सदगृहस्थ श्रावक होने से। हमें अणुव्रत प्रतिमाएं भी नहीं लेने देती अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान हमें मुनि अवस्था ग्रहण करने नहीं देती। ठीक है ना? और संज्वलन हमें मोक्ष नहीं धारण करने देती। ठीक है? तो समझ रहे हैं आप कि जो हमारे अंदर थोड़ी सी भी कमी रह जाती है, हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे टू मच तो कर रहे हैं, और कितना करें, बहुत हो गया। है ना? तो ये क्या है? ये हमारी कषाय है जो हमें रोक रही हैं। और जो आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो इससे आगे बढ़ना है, यानी कि उसकी कषाय, और कषाय क्या है? मोहनीय कर्म। है ना? और कर्म को क्या कहा है? मलिनता। हमारी खुद की मलिनता है कर्म। राइट? तो सोचिए कि वो कर्म को भी छोड़कर पीछे, है ना, पाप कर्म को छोड़कर आगे बढ़ गए। तो आप अपनी क्लैरिटी रखिए, कोई कुछ भी कहता रहे कि अरे क्या इससे ज्यादा पागलपन रखना, छोड़ छाड़ करना, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं। है ना? तो अपने को पता रहना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, अपनी शांति के लिए कर रहे हैं, और हमें क्या करना है। ठीक है? तो यहाँ तक हमने देखा था साधु बनने तक, कि साधु के 28 मूल गुण क्या हैं, और उसके ऊपर उठकर जो 10 धर्म आदि वो पालन करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, हालांकि उनकी डिटेल्स आगे चलकर आएंगी। अब थोड़ा सा एंड रह गया था तो वो देख लेते हैं। अम, परंतु ये समझ नहीं आ रहा है शब्द इसमें। अम, परंतु डैश दिखने वाले इस योगी को क्या परवाह है इसकी, काबू जो पा लिया उस वीर ने इन पर, पद पद उनसे सावधान होकर चला जा रहा है वह। और यदि कदाचित कुछ आगे बढ़ने का प्रयास भी करे वे, कुछ बंदर भभकी भी दिखावे वे, तो टूट पड़ता है वह पागल उन पर, लेकर 12 अनुप्रेक्षाओं का कोड़ा। ठीक है? थोड़ा सा ये कविता की भाषा है कि भाई, आ, अगर कोई उसको संसार की तरफ खींचना भी चाहे, है ना, विषयों की तरफ खींचना भी चाहे, तो वह 12 अनुप्रेक्षाएं जो जगत का इस स्वभाव को बताने वाली होती हैं, वो उनका प्रहार करता है उन बुलाने वालों के ऊपर। सब कुछ सहन कर सकता है वह, परंतु शांति में बाधा नहीं। उस शांति में जिसकी उपासना के पीछे पागल हुआ भटक रहा है वह, जिसकी प्रगति के लिए इतना उग्र पुरुषार्थ साधा है उसने। ठीक है ना? क्योंकि उग्र पुरुषार्थ क्या था? इंद्रियों को वश में करना। है ना? 5 समितियों के साथ अपना समय बिताना, 3 गुप्तियां, तो उग्र तप तो कहलाएगा ही। ठीक है ना? तो उग्र तप किसके लिए? क्योंकि वह बहुत फोकस्ड है, उसके अंदर कंटिन्यूअस सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण झलक रहा है, इतना ज्यादा। मतलब आप समझिए कि आदिनाथ भगवान के समय में 4000 राजा और भी दीक्षित हुए थे, लेकिन आदिनाथ भगवान 6 माह तक बिना हिले तपस्या में लगे रहे। एक क्षण के लिए भी उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि इन 4000 राजाओं का क्या हो रहा होगा। ठीक है ना? क्योंकि एक बार जो
नियम ले लिया कि 6 महीना मुझे तप करना है तो करना है, फिर उसमें कोई चेंज नहीं, दैट इज उग्र पुरुषार्थ, है ना। उसमें फिर दूसरे के लिए जगह नहीं है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं किसी मूल्य पर भी अपनी आदर्श भूत मधुर मुस्कान का विरह सहन नहीं कर सकता वह। उसका सकल पुरुषार्थ, उसका सकल पराक्रम चलता है उस संस्कार पर जिसके पाले पड़ा हुआ है सारा जगत। भला कौन योद्धा है जो जीत सके उसे। अपने को बड़ा बली और वीर योद्धा मानने वाला भी किसी का मात्र कटु शब्द सुन लेने पर अपने अंदर में उस उठे क्रोध को दबा सकेगा क्या। मतलब कि जो बहुत ही स्ट्रांग दिखने वाला भी हो, ठीक है ना, और कोई उसके आगे आकर उसको कुछ कड़वा कह दे तो सहन नहीं कर पाता वो, है ना। लेकिन ये किस तरह के वीर हैं, ये पूरा उत्तम क्षमा के साथ चल रहे होते हैं, तो ये रियल वीर हैं। ठीक है ना। किसी सुंदर स्त्री के द्वारा फेंके हुए एक तीखे कटाक्ष के प्रहार को सहन कर सकेगा क्या। विहल हो उठेगा उसी समय वह, है ना। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है कि जितना स्त्रियों को पर पुरुष के लिए, या मतलब पुरुष अपोजिट सेक्स के लिए बहुत ज्यादा पागलपन नहीं रहता, लेकिन कुछ प्रकृति का इस तरह का नियम है कि पुरुष स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। ठीक है। और वो भी फॉर सम रीजन, हम कितना भी कह लें सुंदरता, हर कोई सुंदर है, लेकिन कुछ मायने हैं हर एक अपनी अपनी जातियों के कि किसको सुंदर कहा जाता है। ठीक है ना। तो उस जाति के अगर सुंदरता की कैटेगरी में आने वाली स्त्री और कुछ तीखे कटाक्ष कर दे, उनको ट्रिगर कर दे, ठीक है ना, तो उस चीज को सहन कर पाना बहुत बहुत कठिन काम होता है। ठीक है। तो इसलिए जैसे एग्जाम्पल लिया जाता है ना विश्वामित्र का, मेनका के आने पर, मेनका के डांस करने पर, है ना, मेनका ने उनकी भंग कर दी थी, है ना, उनकी तपस्या को भंग कर दिया था। हाँ, तपस्या भंग की थी, कोई कटाक्ष नहीं किया हाँ, था। कटाक्ष नहीं किया लेकिन परेशान तो किया ना, अट्रैक्ट तो किया, है ना, अपने नृत्य से। तो आप सोचिए कि एक स्त्री का नृत्य किसी भी बड़े से बड़े ऋषि को भी डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ तो है ना। लेकिन आई थिंक कि उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाई थी वो। आई थिंक भंग कर दी थी ना, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है वो राजा राम की तपस्या नहीं भंग कर पाया था देव, जो कि सीता का देव जीव था, और वो राम की तपस्या को भंग नहीं कर पाया था, लेकिन विश्वामित्र मेनका की तपस्या से डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है। ये बाकी शकुंतला मेनका की ही बेटी थी ना, मेरे को जहां तक ख्याल है, हाँ, शकुंतला जो थी वो। हाँ, जो भी है, मतलब उसको और चेक कर लीजिएगा, इट डजेंट मैटर। आप बात समझ पा रहे हैं ना कि एक ऋषि मुनि को भी डिस्टर्ब करने के लिए स्त्री रूप धारण करके देव आया और नृत्य करने लगा, तो समझिएगा कि कुछ तो ऐसा है जो उनको शांत नहीं बैठने देता, एक बार अगर किसी सुंदर स्त्री को वो देख ले तो। इसी तरह से जो शूर्पणखा है वो भी राजा राम के, जब वो वन में थे तब, है ना, आती है। तो इस तरह से उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। और बहुत सारे ऐसे कथानक आते हैं जहाँ राजा, जैसे रावण भी था, वो सीता की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। राइट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मुनि बनते हैं वो भी तो इंसान हैं, वो भी अपने उस भावना से ऊपर उठते हैं, उन इच्छाओं से ऊपर उठते हैं। और ऐसे में अगर कोई सुंदर स्त्री किसी पर प्रहार कर दे तो क्या होता है, नॉर्मली तो विहल हो उठेगा उसी समय, वह कितना भी वीर क्यों ना हो, एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्रोध के अधीन हो भूल जाएगा अपने को, या मैथुन संस्कार का मारा लगेगा तड़पने, पानी से बाहर निकाल कर डाली गई मछली वत। और पता चल जाएगा उसे कि कितना बड़ा वीर है वह, कितना बड़ा योद्धा है वह। ठीक है ना। सारा का सारा वीरत्व रखा रह जाएगा।
हवा खाने चला जाएगा उसका सर्व पराक्रम, उसका सर्व वीरत्व, जिस पर था उसे इतना घमंड। खिल्ली उड़ा रही होगी उस समय सामने खड़ी उसके अंतर संस्कार की शक्ति, कि बस हो लिए दमखम इतने में ही, जा चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जा। यह तो बहुत छोटा सा आक्रमण था तेरे ऊपर, इसी से रो पड़ा नपुंसक कहीं का। ये क्या है? अंतरंग की आवाज उसे धिक्कार रही है कि बस यही थी तेरी तपस्या, है ना। वीरत्व देखना है तो देखो उस सामने बैठे नंगे धड़ंगे योगी की ओर, जिसके शरीर की हड्डी हड्डी दिख रही है, एक थप्पड़ को भी सहन करने की शक्ति संभवतः जिसमें नहीं है। उपरोक्त छोटी छोटी बातों से तो क्या, यदि लोक की सर्वविकारी शक्तियां भी एकत्रित होकर आ जाए तो उसके मुखमंडल पर फैली आभा तेज मुस्कान तथा शांति को बाधित करने में समर्थ न हो, उसके अंदर में क्रोध या मैथुन भाव की विहलता उत्पन्न करने में समर्थ न हो। ठीक है ना। तो मुनि महाराज के लिए बहुत बड़ी तपस्या रहती है। अगर कोई स्त्री उनके पास आकर बैठ जाए और अकेले हो तो बहुत ही मतलब बड़ी समस्या होती है, उनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। गृहस्थ तथा श्रावक के विविध सोपानों का धीरे धीरे अतिक्रम करते हुए अभ्यासवश परिवृद्ध हो गई है उनकी शक्ति, प्रकट हो गया है उनका वीरत्व। शरीर को ही अपना दास बना लिया है आज उन्होंने, उस शरीर को जिसका दास बना हुआ है सारा जगत। सिंह वृत्ति धार कर ग्राम ग्राम विचरण करते हैं वे, बिल्कुल अपरिचित वातावरण में जाकर रहते हैं वे। क्षुधा आदि बाधाओं तथा पीड़ाओं को भी वह कुछ गिनते नहीं है वे। सकल लोक लाज को छोड़कर द्वार द्वार से भिक्षा मांगते हैं वे। अनेकों द्वारों पर धुतकारों से स्वागत किया जाता है उनका, पर माथे पर बल नहीं पड़ने देते वे। अति महान है उनकी करुणा। भले महीने महीने भर के भूखे हो। महीने भर के भूखे हों, परंतु दातार के द्वार पर यदि कदाचित खड़ा दिखाई दे जाए कोई कुत्ता या कोई अन्नार्थी तो तुरंत लौट आते हैं उसके द्वार पर से, इसलिए कि कहीं मेरे प्रति उपयुक्त हो जाने के कारण इस वह दातार इन बेचारों को सूखा ही न टाल दे। इनका पेट काट कर खाना उन्हें कदापि स्वीकार नहीं। समझ रहे हैं आप किस तरह की करुणा है अंदर में। मेरी भूख ज्यादा मैटर नहीं करती, मेरे कारण कोई दूसरा भूखा ना रह जाए। इसके अतिरिक्त कदाचित यह संदेह हो जाए कि इस दातार ने भक्तिवश मेरे निमित्त अपनी बिसात से अधिक कुछ किया है, तो भी चुपके से बना बनाया छोड़कर लौट आते हैं वे वहां से, इसलिए कि मेरे निमित्त अनावश्यक भार पड़ा है उस पर। कोटि जिह्वा भी समर्थ नहीं इन महर्षियों के पराक्रम का बखान करने के लिए। कभी ध्यानस्थ होकर निश्चल बैठ जाते हैं वे सर्दी की कड़कड़ाती रातों में नदी किनारे, कभी ज्येष्ठ की चिलचिलाती दोपहरियों में जा बैठते हैं वे शिखर के पर्वत के शिखर पर, और कभी बरसात की मूसलाधार वर्षा के वृक्ष के नीचे, केवल इसलिए कि शरीर सुख प्रिय न हो जाए कहीं उनका। ठीक है, अपने ही शरीर से कहीं प्रेम ना हो जाए, इसलिए वो उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं। शारीरिक ही नहीं मानसिक बाधाओं को भी तुच्छ समझते हैं वे। भले ही कोई गाली दे उन्हें या करे उनका तिरस्कार या उपसर्ग करे उनके शरीर पर, तो भी शाप नहीं देते वे उन्हें। विपरीत इसके कल्याण की भावना भाते हैं उनके प्रति, है ना। सबको ध्यान होगा यशोधर मुनिराज की कथा, जो राजा श्रेणिक ने उनके पीछे कुत्ते भेजे, गले में सर्प डाल दिया, तो भी कोई मतलब नहीं, फिर भी राजा के कल्याण की भावना, है ना, जिसके कारण से राजा का मन परिवर्तित हो गया उनकी करुणा को देखकर। ठीक है ना। तो ये है करुणावान मुनिराज। अनेक रिद्धियों के स्वामी होते हुए भी प्रतिकार करने का प्रयत्न नहीं करते वे उनका। भले ही कठिन तपस्रण करने के उपरांत ज्ञान की वृद्धि न हो पाए उन्हें, परंतु यह विकल्प उदित नहीं होने देते वे अपने मन में कि देखो अमुक व्यक्ति तो बिना तपस्रण किए ही अथवा अल्पमात्र तपस्रण करके ही इतना अधिक विद्वान तथा मर्मज्ञ हो गया।
इतना चमत्कारी हो गया और इतना उग्र तपस्वी या धैर्यवान होते हुए भी मैं अब तक वहां का वहां ही हूं। ठीक है, इस तरह के भाव अंदर में नहीं आते, क्योंकि ये भी विकल्प है। फिर घर गृहस्थी छोड़ के क्या मिल गया, अगर विकल्पों के साथ ही जीना था तो, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेसन है कि हम सोचते हैं कि हम ये डिफरेंट कर लें, ये हमारी परिस्थिति डिफरेंट हो जाए तो शायद हमारा जीवन बेटर हो जाए। नहीं, परिस्थिति जैसी है उसी में ही हम अपने जीवन को बेटर करने की आदत बनाएं। परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी, नहीं भी बदली तो हमें उसमें एडजस्ट करना आना चाहिए। ये श्रमण संस्कृति कहती है, ठीक है, कि हम अपने को बदलें, परिस्थिति को नहीं। ठीक है ना। सबके प्रति सदा कल्याण में आशीर्वचन निकलते हैं उनके मुख से, तथा इसी प्रकार अन्य भी अगणित गुण जिनके कहने के लिए मैं समर्थ नहीं। ऐसे परम पवित्र त्यागी हैं पागल से दिखने वाले वे नंग धड़ंग बाबा। ठीक है, नाम कुछ भी रखिए। तो बात समझ में आई। रूप उनका काला हो सकता है, मलिन हो सकता है देखने में, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र है। किससे? रत्नत्रय से। ठीक है ना। तो हमें उनके शरीर को नहीं देखना है, हमें उनकी आत्मा पर दृष्टि जानी चाहिए जो रत्नत्रय से पवित्र है। ठीक है, और उसी की हम पूजा करते हैं। हम उनके शरीर की पूजा डायरेक्ट नहीं करते। उस शरीर की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उसने उस रत्नत्रय को धारण किया हुआ है, इसलिए उस शरीर की पूजा होती है। ठीक है, तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किसी अम, निर्ग्रंथ मुनि की पूजा क्यों करें। हम्म। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, थोड़ा सा और बताइएगा कि मतलब हम मैं थोड़ी ज्यादा ही सेंसिटिव हो सकता है इस बारे में हम्म। कि किसी की छोटी सी बात भी होती है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। हम्म। तो और मतलब जैसे मुनियों के बारे में सुनते हैं तो जैसे ना वो चिकने हैं, कोई बात उनके लगती नहीं है या अंदर जाती ही नहीं है, तो क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके लिए? देखिए, कैसे करनी चाहिए? हाँ, इसके लिए तत्व दृष्टि कहा गया है ना। तत्व दृष्टि में क्या होता है कि हम कौन हैं, है ना। उसने जो सामने वाले ने शब्द कहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मैं भी कर पाती हूँ। ठीक है, तो ये मत समझिएगा। तो तत्व दृष्टि रखने के लिए कहा है, और उस तत्व दृष्टि का मतलब क्या होता है कि हम अपनी एक छवि अपने आंखों में बना लेते हैं, अपनी छवि। ठीक है ना, हम ऐसे हैं। अगर एक शेर को कोई गधा कह दे, ठीक है ना, तो क्या वो वाकई में गधा हो गया? आपको लगेगा कि नहीं, वो तो देखने वाले का प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं हम। लेकिन जब कोई हमें गधा कह दे, हमें इमीडिएटली चुभ जाता है कि उसने हमें गधा कह कैसे दिया। इसका मतलब उसको हमारी नॉलेज नहीं पता शायद। तो ये क्या है, ये हमारा अहंकार, जिस हमारी जो छवि हमने बनाई थी ना, उसको चोट लग जाती है। तो ये जितना जितना अहंकार होगा अपने अपने प्रति, हमारा ममत्व ज़्यादा होगा, हमें चोट ज़्यादा लगेगी। ठीक है ना। और फिर हम ओवर थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं। अगर हम इसी चीज को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव जिसे कहते हैं, अगर हमें पता है कि हम कौन है, और अब वो दूसरे वाला जैसे कहता है ना, शेर को पता है वो शेर है, अब उसे कोई गधा कहे तो कहे, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने स्वरूप को पहचान कर, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर, अपनी वैल्यूज को पहचान कर जब दूसरे के साथ डील करते हैं, तो हमें दूसरे की बात जल्दी से हर्ट नहीं होती। हमें लगता है कि वो हमें जानता ही कितना है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। मेक सेंस? हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है। ये प्रैक्टिस की वाली, जरूरत है। हाँ बहुत, अब यही चीज याद रखें कि शेर को गधा बोलो तो क्या वो गधा हो गया? नहीं हो। एग्जैक्टली, यस। हाँ, बस ये इस बहुत। एग्जाम्पल को याद रखिएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आता है। बोलते हैं कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल आता है। तो वह भी एक याद रखने की चीज है कि आप अगर
अंदर से सही, आपकी इंटेंशन सही है और आप मदमस्त होकर काम कर रहे हैं, तो दूसरे अगर उसमें कमी भी निकालते हैं तो फिर आपको वो कमियां हर्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, आपकी इंटेंशन सही है, आप अपनी वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। ठीक है ना, तो दोनों ही चीजें हैं, तो इसमें बहुत ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन करना हाँ, चाहिए। ओवर थिंकिंग टेक्स अवे द एनर्जी। ऊर्जा का वेस्ट करना कहीं पर भी अच्छा नहीं बताया आपने में। या बहुत सुंदर बताया चारू जी। थैंक यू। कुछ और उस टाइम है कि जिस टाइम आपको कोई चीज बुरी लगी हो तो उस टाइम कोई और, मतलब ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है कि गधा नहीं हो गया शेर, हम्म। कोई ओम का जाप डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ और कोई हाँ, करता हो। ओम का जाप तो सबसे बेस्ट होता है डिस्ट्रैक्शन के लिए। जब भी ओवर थिंकिंग हो रही हो तो आप ये सोचिए कि मैं ये जो टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस टाइम को मैं अपने तक कनेक्ट होने में क्यों ना यूज करूँ। एंड दैट विल इंक्रीज योर पुण्य ऑल्सो, एंड आत्मा की शक्ति ऑल्सो। ठीक है ना, कहाँ तो हम अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहे थे और कहाँ हमने अपनी ऊर्जा को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो डेफिनेटली ओम का उच्चारण सबसे बेस्ट है। ठीक है ना। सही कहा, बहुत अच्छी। थैंक यू। Sure. तो कहते हैं क्यों घबरा गया सुनते सुनते, संभवतः विचारता हो कि इतने कष्ट का जीवन कैसे बिताते होंगे वे, और यदि मुझे भी कदाचित करना पड़ा तो कैसे कर सकूंगा मैं। परंतु घबरा नहीं, तू भी उसी सिंह की संतान है। जब तक बढ़ता हुआ स्वयं नहीं पहुंच जाता तब तक की घबराहट है। वहां पहुंचने के पश्चात आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। है ना। तो थिंग इज कि हम सब क्या हैं, क्षत्रिय की संतान हैं, हम सब आदिनाथ भगवान के वंशज हैं। राइट। तो हम भी उनके जैसे सोचने की धीरे धीरे आदत डालें, डरे नहीं। भला विचार तो सही कि वे भी तो मनुष्य ही हैं तेरे जैसे, उनका भी तो शरीर है जाम हाड़ का ही, न कि लोहे का। कष्ट होता हुआ कष्ट हुआ होता तो कैसे टिक पाते वहां रण क्षेत्र में, अपने शत्रु को पीछे धकेलते क्षत्रिय योद्धा के शरीर में अनेकों बाण लगे हों, लहू बह रहा हो, परंतु उस समय उसकी पीड़ा होती है क्या। यह योगी तो है अलौकिक वीर। उपरोक्त सर्व उपसर्ग व परिचय सहने में उसे कष्ट क्यों होने लगा, वह उनसे क्यों डरने लगा। है ना। वो कैसा योद्धा है, जो कर्मों से लड़ रहा है, कर्म शत्रुओं से लड़ रहा है। तो कर्मों का वार जिसे हम उपसर्ग कहते हैं, है ना, तो अगर वो वार पड़ भी रहा है तो उसको उसमें तकलीफ नहीं होती। उसको ये अच्छा लगता है कि मैं वार सहन करके भी जी रहा हूं। है ना, मैं उसे सहन कर पाया। शांति रसपान में मग्न चला जा रहा है वह। ठीक है, तो ये तो हुआ थोड़ा सा हमने जाना साधु के बारे में। ठीक है ना, कि साधु और गृहस्थ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहां तक के बात क्लियर है। अब बात चलती है अपरिग्रह की। क्यों अपरिग्रह को दुख का परिग्रह को दुख का कारण है कहा। है ना, परिग्रह सबसे बड़ा हमारा शत्रु भी है। ठीक है, तो दिगंबरत्व की बात चलती है। भव आर्णव के संताप से विहल हुआ मैं। भव आर्णव मतलब संसार वन, आर्णव होता है वन, है ना, और भव हो गया संसार। तो संसार का जो रूपी जो जंगल है उसमें मैं भटक रहा हूं, तो उसके संताप से विहल हुआ मैं आज परम सौभाग्य से शांति के प्रतीक वीतरागी गुरुओं की शीतल शरण को प्राप्त करके अपने को धन्य मानता हूँ। संतुष्ट व कृत कृत्य अनुभव करता हूँ, मानो आज मुझको गुरुओं का वह प्रसाद प्राप्त हुआ है जिसकी खोज में मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका। ठीक है ना, आपको याद हो स्टार्टिंग जब हमने पढ़ रहे थे तो हमें अपनी पहचान करनी थी। अपनी पहचान करने के करते करते हम कहाँ कहाँ नहीं भटके। है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु हरित काय के शरीर में रह रहकर मैंने जिसकी खोज की। ठीक है, किसको खोज रहे थे हम, अपने को खोज रहे थे। राइट। लट चींटी मक्खी गाय कबूतर मछली आदि के शरीर में रह रहकर मैंने जिसकी खोज की, अनंत बार मनुष्यों के शरीर में रह रहकर मैंने जिसकी खोज की, और देवों के शरीर में रह रहकर जिसकी मैंने खोज की,
परंतु इतना करने पर भी जिसे मैं न पा सका, आज उसे पाने की पूर्ण आशा है। क्यों आशा हो गई? क्योंकि एक निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु मिल गए। ठीक है ना। वीतरागता देखना भी हर एक के बस की बात नहीं होती, क्योंकि अगर रत्नत्रय का मतलब ही नहीं मालूम होगा तो वो रत्नत्रय उस गुरु में देखोगे कैसे? और वो नहीं देखोगे तो उनकी वीतरागता नहीं दिखेगी, वीतरागता नहीं दिखेगी तो उनकी शांति महसूस नहीं करी जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए करना तो खुद पड़ेगा, और क्रेडिट सब किसको दिया जाएगा? गुरु को दिया जाएगा। ठीक है ना। यह आज अकस्मात ही मैं कहाँ आ गया हूँ, किनको देख रहा हूँ अपने सामने, शांत छवि धारण किए रोम रोम से शांति का प्रसार करने वाले ये कौन है? एक मधुर व शांत मुस्कान के द्वारा मेरा हृदय मुझसे छीनने का प्रयत्न करने वाले ये कौन है? धागे का एक ताना मात्र अपने शरीर पर न रखते हुए भी अत्यंत प्रसन्न चित्त ये महात्मा कौन है? किस देश के वासी हैं ये? कौन, कैसा विचित्र है जीवन इनका, कैसी आकर्षक है आभा इसकी इनकी। यह सब स्वप्न तो नहीं? नहीं, पुनः पुनः आंखें मल मल कर देखने पर भी ये वही तो है। धोखा नहीं, सत्य है, परम सत्य है। ये हैं वे योगी जो राजघरानों में पले, जिनको कभी मखमल के गद्दों से पांव नीचे नहीं उतारा। है ना। सोचिए हमारे आगे सुकुमाल स्वामी आ जाएं तो, जो एक राजा के बेटे थे और जिन्हें गद्दे के नीचे रखा हुआ राई का दाना भी चुभता था, आंखों में जिनको रत्नों की रोशनी भी दिक्कत देती थी। ठीक है ना। और वह मुनि बन गए। ठीक है ना। उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिनको धान का एक तुष मात्र भी बिस्तर पर पड़ा ना सुहाया, जो रत्नों के प्रकाश में पले, परंतु आज कुछ दुखी से लगते हैं तुझे, कुछ निर्लज्ज से प्रतीत होते हैं तुझे, कुछ असभ्य से प्रतीत होते हैं तुझे। है ना भाई। उनका शरीर मलिन हो चुका है, सर्दी गर्मी धूप में काला पड़ चुका है ना। तो क्या सोचोगे उनके बारे में? इस नगन शरीर पर अग्नि बरसाती तथा वनों में दावाग्नि उत्पन्न करती ज्येष्ठ की लू व धूप, पौष मार्ग माघ की सर्दी का बड़े बड़े वृक्षों को फूंक डालने वाला तुषार, तुषार मतलब पाला, बरसात का मूसलाधार पानी, सैकड़ों मच्छरों के तीखे डंकों द्वारा एकदम किया गया प्रहार, मक्खियों की अटखेलियों के कारण होने वाला उत्पात आदि सब प्राकृतिक प्रकोपों को सहने के कारण, अरे इनका सा दुखी आज कौन है? शरीर पर जमी मैल बता रही है कि वर्षों से स्नान भी संभवतः इन्होंने किया नहीं। इस मैल के कारण उत्पन्न हुई खाज के से अवश्य ही व्याकुल हो रहे होंगे ये। घर बार के बिना खुले आकाश के नीचे बीहड़ वनों में भयानक जंतुओं के चित्कारों से इनको अवश्य भय लगता होगा। पेट भर खाने पीने के लिए भी तो इनके पास कोई साधन नहीं। अरे कितने दुखी हैं बेचारे। चलो इनसे पूछूं तो सही कि क्या चाहिए इन्हें। आज मैं सर्व समर्थ हूं, जो चाहिए दूं। मैं इन्हें इस दशा में देख नहीं सकता। दया से मानो हृदय पिघलकर बह निकला है मेरा। और फिर नंगे धड़ंगे स्त्रियों के बीच में इस प्रकार बैठे रहना, नगर में विहार करते हुए नग्न रूप में इस प्रकार स्त्रियों के सामने से निकलना, बिना स्नान के मेला कुचैला रहना कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता। कोई क्या विचारेगा? नहीं नहीं, यह पुरुषों का अपमान है, यह मनुष्य मात्र के नाम पर कलंक है। मैं यह सहन न कर सकूंगा, इन्हें मेरी बात माननी ही होगी। है ना। जो संसारी प्राणी है वो तो यही सब सोच रहा होता है, राइट। यदि इनके पास कुछ नहीं है तो मैं इनकी आवश्यकताओं को पूरी करूंगा। अरे परंतु इनसे यह तो पूछूं कि ये कौन है और यहाँ खाली बैठे क्या करते हैं। पुरुष का महत्व पुरुषार्थ से है। इस प्रकार खाली बैठे रहना ही यदि इनका लक्ष्य है तो अवश्य यह जीने में आवश्यक तथा योग्य व्यापार धंधे के कर्तव्य से परांगमुख होकर पुरुषार्थ से घबराकर भागा हुआ कोई नपुंसक है। इतनी कायरता। समझ रहे हैं अब क्या क्या विचार अंदर में चल रहे हैं। पुरुष का रूप धारे क्या इसे इस कायरता से लज्जा नहीं आती?
तू कहाँ तक सहायता करता फिरेगा ऐसों की जो अपने कर्तव्य को भूले हैं। ये मनुष्य तो हैं ही नहीं, पर तिर्यंच भी नहीं है। पृथ्वी के ऊपर भार हैं, देश के कलंक हैं। इनको अवश्य कुछ ना कुछ करना चाहिए। स्वयं ना करे तो भी इन्हें बलात् करना पड़ेगा। अपाहिज भी तो नहीं है, हष्ट पुष्ट शरीर, और फिर ये हालत। आज जबकि विश्व आगे बढ़ा जा रहा है, भारत में ऐसे फकीरों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये घृणा के पात्र हैं। भारत सरकार को अवश्य इनको काम पर लगाने का प्रबंध करना चाहिए। और इस प्रकार भक्ति, दया व घृणा के हिंडोले में झूलता हुआ तू क्या कुछ नहीं सोच रहा है इनके संबंध में, पूर्ण अहिंसाधारी वीर के संबंध में। ठीक है, इसी को ही कहते हैं ना अनस्टॉपेबल थिंकिंग, जो चालू हो जाती है ना, नॉन स्टॉप विचार पे विचार, एक के बाद एक विचार चलता चला जा रहा है, ओवर थिंकिंग। परंतु डर मत, जिस नग्नता में तुझे कष्ट व दुख दिखाई दे रहा है वहां दुख है ही नहीं, वहां तो है शांति, विकल्पों का अभाव, इच्छाओं का निरोध, चिंताओं से मुक्ति। ठीक है, तो ये चीजें हमें शायद ही समझ में आ पाए जब तक हम उनके शूज में पैर रखकर नहीं देखते, है ना। हम एक्चुअल तो नहीं कर सकते, लेकिन उतना विजुअलाइज करके फील करने की कोशिश करके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि हम, उन्होंने जैसे सारे परिग्रह का त्याग कर दिया, तो हमारे अंदर तो वो भाव भी नहीं आ पाता कि हमारा परिवार कुछ नहीं है ना। हमारा ये जितना भी हमने परिग्रह है वो कुछ नहीं है, विकल्प ही नहीं है। तो वो सब कुछ फील में भी नहीं आ पाता, क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं कभी नहीं रुक पाती, है ना। हमें कभी चिंताओं से मुक्ति नहीं मिल पाती। तो इस वजह से हम उनकी फीलिंग ही नहीं फील कर पाते। उनके अंदर क्या इतनी, मतलब आनंद जिसे कहते हैं ना, वो अपरिग्रह का आनंद कुछ है ही नहीं। किसकी चिंता करें, क्या विकल्प करें, कुछ नहीं है, मस्त बिल्कुल। ठीक है ना। तो आई रियली विश कि हम कभी ऐसी फीलिंग कर पाए, मे बी किसी टाइम हम ऐसा एक शिविर लगाते हैं जहाँ पर हम ना होकर सिर्फ जीव तत्व होकर ज्वाइन करें, और कोई किसी तरह के परिग्रह का याद ना रहे हमारे अंदर, है ना। कोई इच्छा ना उठे उस दिन, सिर्फ हमें एक जीव तत्व हूँ ऐसा विचार करके। ठीक है ना। 12 भावनाओं के साथ हम उसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसा। ठीक है, तो कभी कर पाएंगे अपन। शांति के उस मधुर आस्वाद में बाहर की इन तुच्छ बाधाओं की क्या गिनती। गर्मी, सर्दी, बरसात, मच्छर, मक्खी, शरीर पर मैल आदि की बाधाएं उसी समय तक बाधाएं हैं जब तक कि शांति रस का आस्वाद आता नहीं, है ना। अम, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, अम, जो यूथ के टाइम पर इनफैचुएशन से, एक दूसरे से जिसे प्रेम कहते हैं, उस समय भी इस तरह की थोड़ी सिचुएशन बन जाती है कि कोई गर्मी सर्दी कोई मतलब ही नहीं है ना। कोई चोट लग गई तो कोई दर्द नहीं है, क्योंकि वो कहीं और ही खोया हुआ है। तो जिस तरह का वो एक माहौल बनता है ना, ऐसा ही मुनि महाराज का माहौल बनता है कि फिर उन्हें गर्मी सर्दी बरसात मक्खी मच्छर इन सब से कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना। उनके अंदर सिर्फ शांति रस का आस्वाद आता है। तेरे हृदय में उत्पन्न हुआ यह करुणा का भाव तेरे लिए ठीक ही है, क्योंकि उस मधुर स्वाद की अनुपस्थिति में लौकिक जीवन की ये बाधाएं स्वभावतः बड़ी दिखाई दिया ही करती हैं। परंतु उनमें यदि शांति का स्वाद आने लगे तो ऐसा नहीं हुआ करता। सुगंधी पर मस्त हुआ भंवरा क्या फूल के बंद होने की बाधा को गिनता है उस समय, है ना। वही बात कर दी ना यहाँ पर, प्रेम हो तो फिर तकलीफ तकलीफ नहीं लगती। तो साधु को किससे प्रेम हो गया? शांति से, है ना। प्रकाश पर लुभायमान पतंगा क्या अग्नि की दाह से घबराता है उस समय? मार खाते हुए भी क्या बिल्ली अपने पंजे में आए हुए चूहे को छोड़ देती है? मैथुन सेवन के समय पर स्त्रीगामी मनुष्य
उसके स्वामी की आवाज सुन लेने पर भी क्या उससे आने वाले भय को गिनता है? किसी सौदे में बहुत बड़े लाभ का समाचार आने पर क्या तू टांग की पीड़ा से भय खाता है उधर जाने के लिए? कन्या के विवाह के अवसर पर क्या तुझे सर्दी या गर्मी लगती है इधर उधर दौड़ते हुए? तो भला इस अलौकिक स्वाद के वेदन में साक्षात मग्न उन्हें सर्दी गर्मी आदि की बाधाएं क्यों लगे? उनका भान भी होने नहीं पाता यहाँ। अतः उन पर तेरा करुणा भाव निरर्थक है। तू भी इन बाधाओं से भय खाकर अपरिग्रहता से मत डर। इसमें से तुझे सुख या शांति मिलेगी, दुख नहीं। नग्नता को देखकर तेरे अंदर जो लज्जा भाव प्रकट हुआ है वह भी इस आस्वादन में निस्सार है। नग्नता में लज्जा को अवकाश उसी जगह है जहां मन के अंदर विकार हो। ठीक है, मन में विकार हो तो लज्जा में, नग्नता में लज्जा हमें फील होती है कि अरे देखो इन्हें लज्जा नहीं आती। चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जी। तो यहाँ पर परिग्रह जो हम बात कर रहे हैं, ये हम अपनी इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो भी परिग्रह है क्या? जो हम अपनी अम, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं उसके लिए भी हम बहुत एफर्ट मारते रहते हैं, राइट? हम्म तो वो भी परिग्रह है क्या? बिल्कुल। क्रोध मान माया लोभ ये हमारा परिग्रह ही है, अंतरंग परिग्रह में आता है ना। हमारा मान, हमारा लोभ ये क्या है? ये हमारे भाव हैं, इमोशंस हैं, है ना। तो जितनी भी मेमोरीज हैं तो वो अपने बारे में ही है ना हमारी। हमने अपने बारे में क्या क्या नहीं सोच रखा कि हम ऐसे हैं, हमें ये पसंद है, हमें ये ऐसा नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए। ये सारी हम करके जितने भी हमने बातें करी अपने आप से, ये सारी हमारी मेमोरीज हैं और मेमोरीज परिग्रह होती हैं। ठीक है ना। दैट्स राइट। हाँ। आप हम्म। सोचिए आप एक ओके। ब्लैंक स्लेट हो, है ना। तब आपको किसी तरह की कोई चिंता आएगी क्या? चिंता किसकी होती है? पास्ट में हमें किसी ने कुछ कह दिया या फ्यूचर में हम जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं वो ना जी पाए तो वाली सिचुएशन कब बनती है? जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज से। ठीक है ना। वेरी ट्रू। हम्म वो तो महाराज जी का जो मतलब जो बात चल रही है, तो उनको वो जो मतलब शायद वो लोग उस चीज को बहुत अच्छे से फील करने लगते हैं कि मतलब शरीर और उनमें जो डिफरेंस है, हम जैसे हम लोगों के लिए तो मतलब जैसे आई एम नॉट श्योर सबके लिए, पर मेरे लिए वो चीज अभी खाली जैसे थ्योरी है जो मैं सोचती हूँ कि मतलब याद रखने की कोशिश करती हूँ कि ये बॉडी इज नॉट मी, लेकिन करेक्ट। शायद वो लोग फील कर मतलब उसको सच में महसूस करते हैं। आई don't know, मतलब हाँ, ये क्या है? जब आगे की स्टेट में हम पहुंचते हैं, समय सार जी पढ़ते हैं, तब हमें कहते हैं ना वो जीते जीवंत समय सार हैं। क्या मतलब? जो हर समय अपना फोकस आत्मा पर रखे हैं। ठीक है ना। कि ये मैं शरीर को खिला रहा हूं, ऐसा मैं शरीर की टेक केयर कर रहा हूं ताकि शरीर मेरी टेक केयर कर सके। तो अपने को हर समय भेद ज्ञान में रखना। ठीक है ना, वैसा ही हम्म। बोलना। ठीक है ना। तो उस तरह से जब हम जीने लगते हैं वो साधु की स्टेट है। ठीक है। हम्म। हम्म, ठीक है। थैंक यू शायद जी। हम्म। हाँ, आई एक मीन और फिर से डिफिकल्ट। रिपीट करेंगे वो उनने बोला वो, क्योंकि अभी आवाज चले गया था अच्छा, तो मैंने क्या सुना नहीं चीज? उनका प्रश्न। प्रश्न ये था कि जो साधु की बात है ना, साधु जो अपरिग्रह रखते हैं अपने आप से भी, अपने शरीर से को भी परिग्रह नहीं मानते। शरीर परिग्रह है लेकिन उससे सिर्फ एक वही एक उनके पास परिग्रह रह जाता है, लेकिन उसको वो उनको वो चाहिए। राइट। तो जी और हम अगर अपने शरीर को सिर्फ एक थ्योरी की तरह से समझ पाते हैं कि भाई ये शरीर मेरा नहीं, मतलब मैं शरीर नहीं हूं, ये बार बार हमें बोलना पड़ता है। राइट। जी। साधु को ये बोलना नहीं पड़ता, वो भेद ज्ञान के साथ जीते हैं कि शरीर को मैं खिला रहा राइट। हूं, है ना। शरीर भोजन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, शरीर कर रहा है, ऐसा। जी ठीक है ना। तो वो समय सार कहते हैं उसको, समय सार के साथ जीना। जी। ठीक है ना। नग्नता शायद जी को। ये सॉरी मैं बीच में- ये समय सार जो वर्ड है मतलब हम्म, उसको थोड़ा सा समझाएंगे क्या? इसमें मतलब समय हम्म। सार के साथ जीना क्यों समय, बोल रहे हैं? समय का मतलब यहाँ पर समय टाइम नहीं है, आत्मा है।
ठीक है ना। तो जिसमें हमें आत्मा के साथ एकत्व कह लीजिए, या जो समय सारजी है उसमें कर्ता अधिकार हैं, जैसे करने वाला कौन है ना, कर्ता भोक्ता अधिकार। तो उसमें हमें क्लैरिटी बढ़ती है, भेद विज्ञान बढ़ता है, राइट। तो उस चीज को, एक तो होता है पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, और एक है उसको प्रैक्टिकल उतार लेना जीवन में, ठीक है ना। तो समय सारजी पढ़कर वह चीज, वेद ज्ञान जीवन में उतर जाता है। तो इसलिए कहा कि वो समय सार को जी रहे होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो ये पैराग्राफ पूरा नहीं हो पाएगा। कल कंटिन्यू करेंगे। किसी और को कोई प्रश्न है इससे पहले? मेरे को आज एक बात पूछनी है जी आंटी। कि जो मुनि महाराज होते हैं जी, वही मोक्ष में जाते हैं कि सारा वर्ल्ड में से कोई और कोई जा सकता है? मोक्ष जाने के लिए वही रूप चाहिए, तो ठीक है ना। सारे वर्ल्ड में से मुनि महाराज ही मोक्ष में जाते हैं और कोई नहीं हाँ, जाता होगा? देखो जैन जो श्रमण परंपरा है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ एक मुनि ही सब कुछ छोड़ पाता है, ठीक है, सारा संपूर्ण परिग्रह। क्योंकि अगर परिग्रह नहीं छूटा तो लोभ नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा तो यानी कि चारित्र मोहनीय नहीं छूटा, और मोहनीय कर्म नहीं छूटा तो कर्म कहाँ छूटे, तो फिर फ्री कैसे होंगे। तो जो श्वेतांबर के या दूसरे कोई साधु संत होते तो हाँ, उसके लिए मोक्ष नहीं है, राइट? देखो अपने को इस विषय में नहीं पढ़ना, लेकिन जो अपनी समझ है वो ये है कि अल्टीमेट मोक्ष तो निर्ग्रंथ अवस्था से ही होगा। वो अलग बात है कि हम उनके पुरुषार्थ को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस समय अ, भावना भाई है मोक्ष की, राइट, चाहे आज की डेट में हम हैं कपड़ों के साथ हैं, राइट, हमने भी मोक्ष की भावना भाई है, तो हमारी वो भावना वेस्ट नहीं जाएगी, राइट। आगे चलकर हमारा पुरुषार्थ वैसा होगा कि हम भी निर्ग्रंथ मुनि का रूप धारण कर पाएंगे, ठीक है ना। हम क्या हमेशा स्त्री बने रहेंगे क्या? नहीं, ठीक है ना। तो हम भी वो रूप धारण कर पाएंगे, और वो रूप धारण करके हम भी मोक्ष जा पाएंगे, ठीक है। अब इसमें अपन उस बात को लेकर अड़े नहीं, नहीं ठीक है अड़े ना। नहीं, क्योंकि कोई हाँ, हमें पूछते हैं और हम ऐसा कहते कि नहीं हमारे मुनि मोक्ष जा सकते और कोई नहीं जा सकता, तो नहीं, अपन देखो उनकी श्रद्धा है ना, अपन उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते, ठीक है ना। वो भी एक मैं तरह से मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, सिर्फ एक एक बात को पकड़ा है। आगे इस जन्म के बाद कौन कहाँ जाने वाला है हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। आज पंचम काल में तो ना दिगंबर को मोक्ष है, ना श्वेतांबर को मोक्ष है, तो क्यों इस बात के लिए अपन को कुछ भी कहना, ठीक है ना। जो जितनी शुद्धता के साथ भावना भाएगा वो अपनी उतनी तेजी से मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा, बस इतना है। अब भावना भानी है तो सभी के लिए भावना भानी है। हाँ, है ना। तो सभी अपन को स्पेशली पंचम काल में, चतुर्थ काल होता तो शायद बात कुछ और होती, और होती है बरस। ना। उसमें हम किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास जाकर पूछ सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ऐसा, तो अभी इस समय पर अपने को इन सारे क्वेश्चन से दूर रहना, और किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं कहना, बिल्कुल भी नहीं कहना, और ना ही चेंज करने की कोशिश करना, या ठीक है ना। सभी जीवों को अपने भगवान को जैसा बनना है। अपने भावों पर वर्क करना है बस, ठीक है। हाँ, आणि चारू जी ऐसी भी भावना भा सकते हैं ना, सभी जीव भगवान बन सकते हैं तो। बिल्कुल, या सबके अंदर सिद्धत्व को देखना ही तो दर्श विशुद्धि है, हाँ ठीक है ना। हमें तो तो तीर्थंकरत्व अगर भावना भाए, हाँ 16 कारण भावना, उसमें दर्श विशुद्धि आता है। तो पहला वह है दर्श विशुद्धि, मतलब दृष्टि की शुद्धता। दृष्टि की शुद्धता क्या? बेसिकली सब जीव में मोक्ष पाने की क्षमता है। है, ये भावना भाएंगे ना तो हम्म, इतना मन शांत रहता है और सभी के एग्जैक्ट, प्रति अच्छे भाव आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छे। बिल्कुल भी अपने अंदर में हल्की सी भी कड़वाहट नहीं लानी किसी भी तरह से, कि हम दूसरे, काश वो दूसरे संभलते, नहीं, है ना। अपन जो कर रहे हैं बस उसको दृढ़ता से करते चलें, और उलझना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है ना। उससे अपने अंदर विकल्प आएंगे,
अननेसेसरी के कि मैं ये बोलूं, मैं ये करूं, मैं ऐसा बोल देती तो ज्यादा अच्छा था, मैं ऐसा समझा सकती थी। ये सब विकल्प के कारण है। ठीक है, चलिए। कुछ कह रहे हैं क्या चारू जी? हाँ नहीं, मैं यही बोल रही थी कि मतलब ये बहुत आपने अच्छा ये लाइन बोली कि ये सब विकल्प के कारण है ज्यादा। मतलब सच में दिमाग जाता है इन सब बातों पे, हम्म। तो कंट्रोल करके रखना इज आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू। हाँ, क्योंकि नहीं, कभी कभी तो पूछते हैं ना हमें, हाँ तो ये तो आपके मुनि क्यों ऐसे रहते हैं, क्यों कपड़े नहीं पहनते, क्यों ऐसा करते हैं, तो उस हाँ। टाइम पे हमको बोलना पड़ता है कि जो इसके बिना मोक्ष नहीं मिलता, इसीलिए ऐसा करते आम हैं। ऐसा कह, या फिर ये कह सकते हैं हाँ कि अपनी शास्त्र के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, जिन शास्त्र को हम मानते हैं उसमें ऐसा लिखा है बस। ठीक है ना, मानने के ऊपर आ गई ना, बिलीफ सिस्टम है ये अपना अपना। तो हम जिसको मानते हैं उसमें ऐसा लिखा है, बस ऐसा जवाब। दैट्स इट। हम्म, ठीक है ना। अपन ये कहें कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता किसी के लिए भी, वो थोड़ा सा झगड़े का कारण बनता है। ठीक है ना। हम्म, हम सिर्फ ये कहें कि हाँ ऐसा पढ़ा है हमने, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि निर्ग्रंथता जरूरी है। ठीक है ना, बस। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री राम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।